आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 गणित का लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और इन पर संक्रियाएं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम सामान्य गिनती, काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए उंगलियां हैं, तो उंगलियां को गिनने के लिए आप लोग कुछ संख्याओं का यूज़ तो करते हैं। जैसे सबसे पहला है, ये मान लीजिए आपका हाथ है, इसमें आप उंगलियों को गिनने के लिए कुछ संख्याओं का यूज़ करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे 100 किताबें हैं, तो वे 100 कैसे हैं? क्योंकि हमने उन्हें गिना है। गिनने के लिए जिन संख्या का उपयोग कर रहे हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे एक से लेकर अनंत तक वे हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। वे धनात्मक पूर्ण संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अनंत तक। ठीक है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, जिनका यूज़ हम लोग क्या में करते हैं? गिनने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु देखते हैं। ये हमेशा धनात्मक होती हैं, ये हमेशा धनात्मक होती हैं, शून्य से पीछे ऋणात्मक में नहीं जाती, और ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ये याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 किताबें हैं, मैंने 5 किताबें किसी को दे दी, मेरे पास शून्य होगी, तो वो मेरे पास कोई गिनती में नहीं है किताबें, तो ये क्या हो जाती है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती। लेकिन मैंने उसको 4 दी, मेरे पास 1 बच गई, तो हमारा वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या 1, और इसका उपयोग हम लोग गिनती में कर रहे हैं। ये माइनस में नहीं जा सकती। ठीक है, इनमें शून्य शामिल नहीं होता। अधिकांश गणितीय परिभाषा में इनमें शून्य शामिल नहीं होता, और इनकी संख्या इन्फिनिट है, अनंत है। इनको संकेत में n से दर्शाते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, 1 से लेके अनंत तक। आपको समझ आया? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या हैं जिसको हम लोग गिनती के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ये हमेशा धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। ये इनमें शून्य शामिल नहीं होता, और ये अनंत होती हैं, अनंत तक होती हैं। और इन्हें किससे दर्शाया जाता है? n से। n मतलब नेचुरल नंबर। ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन करके। अभी इतना पढ़ लिए तो आपसे क्वेश्चन भी बनना चाहिए। क्वेश्चन एक करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि गणित कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। मान लीजिए वो 1 है, 1 2 है, या 2 3 है, या कुछ भी हो सकते हैं। क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तुरंत एक के बाद एक ऐसी संख्या है, 1 या 2, या अगर माना आपने 3 है तो 4 3 4, 5 अगर माना आपने तो 5 और 6, 2 क्रमागत संख्या हुई। क्रमागत संख्या मतलब एक के बाद आने वाली संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का योग 41 है। मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या 2 क्रमागत मतलब 5 है तो आगे वाला 6, तो इनकी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 41। इनकी जो प्लस है, प्राकृतिक संख्या का योग प्लस है, वो 41 है। तो उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। मैंने बताया कि क्रमागत संख्या क्या होती है? एक के बाद एक आने वाली संख्या, मतलब उनमें एक का ही अंतर होता है। एक जोड़ने पर दूसरी संख्या आ जाती है, एक घटाने पर पहली संख्या आ जाती है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या x है, मतलब क्रमागत दो संख्याओं का पहली संख्या क्या है? x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? क्रमागत मतलब एक के बाद आने वाली, तो x प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी क्रमागत संख्या। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? हमारा x प्लस 1। यहाँ तक समझ आया? x है हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस 1 इज इक्वल टू 41, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या का योग कितना है? 41 है। यहाँ तक समझ आया?
अब देखिए इसमें एक्स एक्स सजाती हैं और एक भी जाती है और इनमें प्लस का चिन्ह है, तो अगर कोष्टक हटा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x, ये x यहाँ पे है, यहाँ पे x है। अगर x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी एक है, तो एक एक 2x हो गए हमारे प्लस 1, एक एक 2x प्लस 1 41 हो गए। अब इन दोनों सजातियों को एक साइड कर दीजिए, 2x बराबर 41 माइनस हो 1 बराबर 40 हो गए। अब x यहाँ पे 2x है, 2x बराबर 40 ये है। अब देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ से कि ये 2x है, उसमें से 2 को यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, अगर मैं 2 को उधर भेज देता हूँ तो ये आपको, कई लोगों को यहाँ भी समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार और इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 41। ठीक, अगर मान के चलिए 2x प्लस, इसको एक को मैं इधर भेज रहा हूँ तो यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, प्लस, लेकिन इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अगर ये इधर है और मैं इसको दूसरे पक्ष में पक्षांतरित कर रहा हूँ तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 2x बराबर 41 में एक गया, क्या हो गया हमारे पास 40। यहाँ तक आपको समझ आया, 2x बराबर 40। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो गया कि 2x बराबर 40 है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि ये 2 को मैं इधर भेजता हूँ तो यहाँ पे 2 और x का यहाँ पे गुणन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, भागित में चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20। यहाँ तक आपको समझ आया। x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 20। तो x बराबर अगर हमारे पास 20 आ गया तो क्रमागत संख्या क्या है, 20 है, और 20 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 21। तो हमारे पास आंसर आ गए, 20 और 21 को जोड़ने पर हमारे पास क्या आते हैं, 41 आंसर आते हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती जाती हैं, जिनका यूज़ हम लोग गिनती में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या हो गया हमारे पास, इसके बाद देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। ठीक है।